बरेली में कावड़ियों पर लाठी चार्ज, एसएसपी प्रभाकर चौधरी पर गिरी गाज, हटाए गए इंस्पेक्टर समेत 2 हुए निलंबित। उत्तर प्रदेश के जनपद बरेली में पुराना शहर के मोहल्ला जोगी नावादा में कावड़ यात्रा के दौरान रविवार को एक बार फिर बवाल हो गया। पुलिस ने कावड़ियों पर लाठीचार्ज कर दिया, जिसे योगी सरकार ने गंभीर मानकर एसएसपी प्रभाकर चौधरी को हटा दिया है और उन्हें 32वीं पीएसी लखनऊ भेजा गया है। और वहीं उनके स्थान पर सीतापुर के एसएसपी सुशील चंद्रभान को बरेली का नया एसएसपी बनाया गया है। इसके साथ ही बरादरी थाने के इंस्पेक्टर अभिषेक सिंह और जोगी नावादा चौकी प्रभारी अमित कुमार को निलंबित कर दिया गया है। सुबह से चल रही रस्साकसी के बीच शाम 5 बजे एसएसपी प्रभाकर चौधरी के नेतृत्व में पुलिस ने पहले सख्ती दिखाते हुए कावड़ियों को बलपूर्वक हटाया, फिर पुलिस ने कावड़ियों पर लाठीचार्ज किया। वहीं एसएसपी का दावा था कि अराजक तत्वों ने हवाई फायरिंग भी की, इस कारण लाठी चार्ज करना पड़ा। जबकि कावड़ियों का आरोप था कि कावड़ यात्रा वाली रोड पर मुस्लिम महिलाओं ने आकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिससे कावड़ यात्रा बाधित हो रही थी। लाठीचार्ज में कावड़ियों सहित कई महिलाएं भी घायल हुई। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में भी लिया है और पुलिस ने कावड़ यात्रियों का डीजे भी जब्त कर लिया है। कावड़ यात्रियों पर लाठीचार्ज को लेकर योगी सरकार ने सख्त फैसला लेते हुए एसएसपी प्रभाकर चौधरी को बरेली से हटा दिया है और वहीं बरादरी थाने के इंस्पेक्टर अभिषेक सिंह और जोगी नावादा के चौकी इंचार्ज अमित कुमार को निलंबित कर दिया गया है। अब आप यहाँ पर देखिए कि ये इलाके हिंदुस्तान के अंदर इलाके बटे हैं, एक हिंदू इलाका, एक मुस्लिम इलाका। अगर उनका तजिया निकलेगा तो हिंदू इलाके से निकल सकता है, लेकिन हिंदुओं की अगर कावड़ यात्रा मुस्लिम इलाके से निकल रही है तो वो नहीं निकल सकती। एक देश में दोहरे नियम कायदे, कैसी ये चालें? का देश में भी 2 इलाके हो सकते हैं कि कावड़ यात्रा इधर से नहीं निकलेगी, ताजिया इधर से निकलेगा। देश की व्यवस्था कैसी चल रही है और क्यों किया गया कावड़ियों पर लाठीचार्ज, जबकि एक तरफ योगी सरकार कावड़ियों पर हेलीकॉप्टर से फूल वर्षा कर रही है और वहीं बरेली में कावड़ियों पर लाठीचार्ज किया जा रहा है, उनका डीजे जब्त किया जा रहा है। देखिए आप प्रतापराज की रिपोर्ट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें। परमिशन लेनी पड़ रही है, इन्हें परमिशन लेना चाहिए। ये सुबह से यहाँ पे समझाया जा रहा था कि गैर परंपरागत है ये जुलूस, इसको ना निकाला जाए क्योंकि आगे जो है वो दूसरे वर्ग की आबादी पड़ती है और एक ईगो का लोगों ने माहौल बना लिया। फिर भी हम लोग आए, समझाते रहे और अंत में दूसरे पक्ष से हम लोगों ने सहमति भी बना ली इनके कहने पे। और जब फिर दोबारा बात करने आए तो कुछ खुराफाती लोग उसमें आकर के शामिल हो गए। ऐसी भी आशंका कि 2-4 लोग उसमें दारू पी के आ गए और फिर ये ज़बरदस्ती ले जाने की कोशिश करने लगे और ये लगा कि इससे शांति भंग हो सकती है और ये गैर परंपरागत तरीके से अगर निकलेगा तो फिर आगे के लिए भी और भी समस्याएं आएंगी। काफ़ी समझाया गया, लगभग 4 घंटे, लोग नहीं माने। उसके बाद फिर ये एग्रेसिव होने लगे, पीछे डीजे करके बहुत ही अभद्रता और सारी चीज़ें करना शुरू कर दिए और उसमें जो है किसी ने कुछ ऐसा भी प्रतीत हो रहा है कि इनके पास कुछ अवैध वेपन भी थे, कट्टा भी था किसी के पास, ऐसी सूचना मिली। उसके बाद ये निर्णय लिया गया और इन पर हल्का बल प्रयोग करके भीड़ को डिस्पर्स कर दिया गया। हम इसमें कठोर धाराओं में मुकदमा लिख रहे हैं कि गैर परंपरागत तरीके से माहौल को ख़राब करने के लिए इस तरह का प्रयास किया गया है। अभी सारे जगहों पे शांति है, हमारी पुलिस जो है वो पेट्रोलिंग कर रही है और जो भी लोग इसमें हैं, जो लोग इस तरह का प्रयास किए, सारे लोगों के सीसीटीवी फुटेज और वीडियोज़ हमारे पास हैं, कैमरे लगे हुए हैं।
चिन्हित करके सभी के खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। अरेस्टिंग हुई है कुछ लोगों की? नहीं, अभी 1-2 लोग शायद डिटेन किए गए हैं। हम पहचान रहे हैं, पहचान में है, क्योंकि हम लोगों के सामने की बात है। इसमें सारे लोगों की अरेस्टिंग की जाएगी और तगड़ी कठोर कार्रवाई की जाएगी। आगे सोमवार को ऐसी और कोई घटनाएं ना हो तो 4 अभी नहीं, सोमवार क्लियर को क्या कट सीधा सा मैसेज है। फोर्स डिप्लॉय थी, लोगों को समझाया गया, ऑलरेडी पहले से फोर्स थी। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि आपस में कोई लड़ाई झगड़ा ना होने पाए, लेकिन अगर कोई भी जबरदस्ती या गैर परंपरागत या जिद करने की कोशिश करेगा तो हम उसको कठोरता से निपटेंगे।